हैवान वाकई बेशरम हो चुके हैं। शैतानों पर हवस इस कदर सवार है कि वो भूल गए हैं कि उनकी नापाक करतूत से इंसानी जज्बातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें हर कीमत पर शिकार की तलाश होती है। क्या बहू, क्या बेटियां। हद तो तब हो जाती है जब कोई शैतान किसी मासूम लड़के को ही शिकार बना लेता है। क्या बहू, क्या बेटियां, शैतान किसी पर भी कहर बनकर टूट सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बरेली में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात को देखकर एक बार हमारा सर भी शर्म से झुक गया। यकीन मानिए, जो चेहरा टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसकी हकीकत सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। फिलहाल इस शख्स की सूरत पर मासूमियत झलक रही है, लेकिन चेहरे पर बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि इसने जो गुनाह अंजाम दिया है वो नाकाबिले माफी है। जी हां, नाम है रेहान। इंसानी खाल में छिपा एक शैतान जिसने इस फूल से लड़के के जहन पर खौफ की कहानी लिख डाली। आप इस शैतान की जुबानी खुद सुनिए इसका कबूलनामा। रेहान, क्या किया तुमने बच्चे के साथ? उसको घर में ऐसे खेलता था। अच्छा, खेलता तो फिर तुमने क्या किया? गलत किया उसके साथ? क्यों किया? बहुत बदतमीज, मतलब अपनी अम्मी के सामने, मतलब ऐसे भी अपनी अम्मी के सामने भी मतलब वो भी ऐसे बदतमीजी करते हैं। मासूम लड़का सहमा हुआ है, दर्द से तड़प रहा है। डॉक्टर भी मान चुके हैं कि लड़के से मनमानी हुई है। उठाया भी एग्जामिन किया है, ट्रीटमेंट किया है, तो मतलब तो हिस्ट्री तो उसमें अभी हो रही है। अभी जांच के लिए स्लाइड वगैरह जाएगी। तो बच्चे को चोटें हैं। रेहान की करतूत सरेआम हो चुकी है। सभ्य समाज की सच्चाई उजागर हो चुकी है कि हमारे आपके बीच मौजूद इंसानियत का दावा करने वाले कब शैतान बनकर खुशियों पर ग्रहण लगा दे कोई नहीं जानता। वाकया बरेली के थाना किला इलाका आनंद विहार कॉलोनी का है। महज 4 साल का मासूम लड़का घर से बाहर खेल रहा था, लेकिन घात लगाए पड़ोसी रेहान ने बिना मर्यादा की परवाह किए बगैर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। लेकिन यह घिनौनी करतूत किसी से छिप ना सकी। साथ घर पर था, ये पकड़ लाएगा, अपने कमरे में ले गया बच्चों को मेरे, उसके साथ गलत काम करा मेरे। कौन? रेहान। क्या किया आपको? कैसा, मतलब कैसे पता चला कि आपको बच्चा कहाँ है? कि खाना मैं कहा नहीं, मेरी बीवी थी, मेरी बेटी थी। अच्छा। जब वो बाहर देखने लगी तो गेट बंद था, चीखने की बच्चे के साथ आवाज आई तो उन्होंने गेट खुलवाया। इस बात देखे उन्होंने बहुत गाली गलौज देखे तो गेट खुलवाया तो बच्चा लेटा हुआ था, खून ब्लड उसका निकल रहा था। पीड़ित लड़के की हालत पहले से बेहतर है, इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन वारदात साबित कर रही है शैतानों की मानसिकता वाकई सड़ चुकी है। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। महज 9 महीने पहले की बात है। तारीख थी 7 दिसंबर 2012। एक परिवार ने अपनी डॉक्टर लाडली की शादी एक डॉक्टर से ही कर दी, लेकिन आज उसी बेटी की संदिग्ध मौत ने राजधानी लखनऊ में सनसनी मचा दी है। सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने एक डॉक्टर को खुदकुशी का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। राजधानी लखनऊ का थाना जानकीपुरम। रात का वक्त अचानक थाने में फोन की घंटी घनघनाई। खबर हिला देने वाली थी, भला ऐसे में पुलिस कैसे चुप बैठती। पुलिस ने फौरन मौका वारदात की तरफ रुख किया। हलकान हालत में इस घर के भीतर दाखिल होती पुलिस वारदात की हर कड़ी सुलझाना चाहती है। जिस कमरे में पुलिस मौजूद है उसी कमरे की छत से घर की बहू गौरव सागर ने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी फना कर डाली। पुलिस हर सुराग और सबूत खंगाल रही है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिससे आजिज आकर डॉक्टर गौरव ने ये खूनी कदम अख्तियार कर लिया।
लेकिन ससुर का मानना है कि घरेलू विवादों की वजह से बहू गौरव ने खुदकुशी की। कुछ बेड सिक पर हैं 7-8 महीने से जी। तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉपर केयर की जरूरत है जी। तो वो जो है उसको देखने के लिए हम ही अकेले पढ़ते हैं। बेटा ड्यूटी पर चला जाता था, फिर कुल्ला मंजन सब करा के हम लाते हैं। उनको बहुत तकलीफ है। उस तकलीफ को देख करके बेटा को भी बड़ा दुखी था रहता है। तो वही बहू से कहता था कि तुम भी देखते रहो, पापा को थोड़ा हेल्प मिले। 7 दिसंबर 2012 यही वो साल था जब डॉक्टर गौरव के घर वालों ने अपनी लाडली की खातिर डॉक्टर प्रेम प्रकाश को चुना। गौरव भी पेशे से डॉक्टर थी। परिवार खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था कि बेटी राज करेगी। शादी के चंद दिनों बाद ही गौरव के व्यवहार में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पति प्रेम को ये समझाने की जरूरत पड़ गई कि गौरव उसकी माँ की देखभाल नहीं करती। महज 9 महीने में आखिर ये बदलाव कैसे हुआ? जबकि गौरव खुद एक डॉक्टर थी तो भला एक मरीज के दर्द को उससे बेहतर कौन समझता। लेकिन ससुर का कहना है कि डॉक्टर बहू अपनी सास की बीमारी को झूठ की नजर से देखती थी। उसे कहता था कि तुम भी देखते रहो, पापा को थोड़ा हेल्प मिले। तो वो उसको जो है उनकी देखभाल करने में थोड़ा उसको दिमाग में था कि इनको छूत की बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है, इसके चलते वो नजदीक नहीं आती थी। और बाकी हमारी बहू में कोई कमी नहीं, वो सब ठीक है। बेटा आपका क्या करता है? बेटा हमारा डॉक्टर है, संडीला में पोस्टेड है। पुलिस को मौके से कोई सुराग या सबूत हाथ नहीं लगे जिसकी बिना पर इस बात की तस्दीक हो सके कि गौरव ने वाकई किस वजह से अपनी जिंदगी खत्म की। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। मुजफ्फरनगर में हिंसा फैली हुई है। जगह जगह से तनाव की खबरें आ रही हैं। अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। आपका अपना चैनल समाचार प्लस आप लोगों से अपील करता है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट किए हैं जो माहौल को और बिगाड़ रहे हैं। समाचार प्लस आपको आगाह कर रहा है कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है, किसी और देश में फिल्माए गए हैं। आपसे अपील है कि आपसी भाईचारे से माहौल को शांत बनाए रखें। नमस्ते गणनाथाय गणनां पतये नमः। विघ्नहर्ते स्वभक्तानां लंबोदर नमोस्तुते।
समाचार प्लस की ओर से हमारे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सेना के पहरे में भी अभी भी मुजफ्फरनगर, आज भी हिंसा में एक शख्स की मौत, अब तक जा चुकी है 31 जाने, 3 थानों में कर्फ्यू जारी। मुजफ्फरनगर दंगों की जांच के लिए आयोग का गठन, पूर्व न्यायाधीश विष्णु सहाय की अध्यक्षता में बनी कमेटी 2 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर दंगों पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान, कुछ राजनीतिक दल बिगाड़ना चाहते हैं प्रदेश का माहौल, दंगों पर जल्द काबू पाने का दिलाया आश्वासन। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से की बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन, पीटीआई के हवाले से खबर। यूपी के राज्यपाल ने मुजफ्फरनगर हिंसा पर गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, यूपी सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप, यूपी सरकार से दंगों पर 24 घंटे के भीतर मांगा जवाब। दंगे पर सियासत ने पकड़ा जोर, मुजफ्फरनगर जा रहे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह को यूपी गेट पर पुलिस ने रोका, कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। मुजफ्फरनगर हिंसा को देखते हुए यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में हाई अलर्ट, किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन बरत रहा है पूरी सतर्कता। और पूर्वांचल में बीजेपी के 13 सांसदों ने मऊ में की बैठक, 2014 चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा, मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर सपा सरकार पर भी साधा निशाना। दिल्ली में 2 दिवसीय चली संघ और बीजेपी की बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री पद की नरेंद्र मोदी की दावेदारी पर इस बैठक के बाद मोहर लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मिशन 2014 के लिए पीएम पद का दावेदार घोषित करने के लिए बीजेपी में सर्वसम्मति बनाने की कोशिशें रविवार और सोमवार को भी जारी रही। माना जा रहा है कि इस मामले में सोमवार को फाइनल फैसला लिया जा सकता था, लेकिन पार्टी ने इस पर अभी और विचार विमर्श करने का फैसला लिया है। इस मसले पर बीजेपी के दिग्गज लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज को मनाने की भी कोशिशों के तहत ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अलग से इन दोनों नेताओं से मुलाकात भी की। संघ के प्रवक्ता मोहन वैद्य ने कहा कि बीजेपी को चुनाव के मद्देनजर अभी कई फैसले लेने हैं। पार्टी अपनी घोषणा पत्र पर विचार विमर्श कर रही है। मोदी ने शनिवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी और ऐसा कहा जा रहा था कि संघ की ओर से उनका नाम तय कर दिया गया है। समन्वय समिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम पर अंतिम मोहर लगानी ही होगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीएम अखिलेश यादव को फोन किया और मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीएम अखिलेश यादव को आश्वासन दिया है कि हालात को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। पीएम मनमोहन सिंह ने सांप्रदायिक हिंसा की निंदा की है और दंगों में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अखिलेश यादव से मुजफ्फरनगर जिले और आसपास के दंगा प्रभावित इलाकों में शांति बहाल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जाना।
मनमोहन सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्य को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। गौरतलब है कि 27 अगस्त को हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद से मुजफ्फरनगर में विवाद शुरू हो गया। दो गुटों में शुरू हुए बवाल के बाद यहां हिंसक घटनाएं शुरू हो गयीं। फिर भी गनीमत इस बात की रही कि यहां सोमवार को कोई भी हिंसक घटना नहीं हुई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आश्वस्त